न्यायालय न्यायिक प्रणाली की नींव है। उनका प्राथमिक कार्य कानूनों की व्याख्या और उन्हें लागू करना है। न्यायालय विवादों को सुलझाते हैं, अपराधों का न्याय करते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। न्यायालयों की शक्ति कानून से प्राप्त होती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर अलग अलग न्यायालय हैं। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसके नीचे उच्च न्यायालय है, जो राज्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। जिला और सत्र न्यायालय जिला स्तर पर सबसे ऊंची अदालतें हैं। मजिस्ट्रेट अदालतें निचले स्तर पर काम करती हैं। प्रत्येक न्यायालय का एक विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होता है, जो उन मामलों के प्रकारों को संदर्भित करता है जिन्हें वह सुन सकता है। उच्च न्यायालयों के पास व्यापक शक्तियां हैं। वे संविधान और कानूनों की व्याख्या कर सकते हैं। वे सरकार के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। वे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उनके पास दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील सुनने की शक्ति है। मजिस्ट्रेट न्यायिक अधिकारी होते हैं जो निचले स्तर पर काम करते हैं। वे छोटे मोटे अपराधों का संज्ञान लेते हैं, वारंट जारी करते हैं और जमानत देते हैं। उनकी शक्तियां सीमित हैं और वे कुछ दंडों से अधिक नहीं दे सकते। सेक्शन 5 दंड और जुर्माना नीतियां। न्यायालय अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड और जुर्माना लगाते हैं। दंड कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। जुर्माने का भुगतान पीड़ित को या सरकार को किया जा सकता है। सेक्शन 6 एक से अधिक अपराधों के लिए सजा के नियम। यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक अपराधों का दोषी ठहराया जाता है तो अदालत अलग अलग सजाएं दे सकती है। ये सजाएं समवर्ती या लगातार हो सकती हैं। सेक्शन 7 न्यायालयों और अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करना। कानून द्वारा न्यायालयों और अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग निष्पक्ष और न्याय संगत तरीके से किया जाना चाहिए। सेक्शन 8 शक्तियों का प्रत्यायोजन और प्रत्याहरण। कुछ मामलों में न्यायालय या अधिकारी अपनी शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को सौंप सकते हैं। इसे शक्तियों का प्रत्यायोजन कहा जाता है। शक्तियों को वापस भी लिया जा सकता है, जिसे शक्तियों का प्रत्याहरण कहा जाता है। सेक्शन 9 उत्तराधिकार में शक्तियों का प्रयोग। कुछ मामलों में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में उनके उत्तराधिकारी उनकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो।